नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लगातार प्राइम टीवी आप तक लोगों का उत्साह पहुंच रहा है। राम मंदिर को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर लोगों की जो आस्था है, जिस तरह से उनमें उमंग देखने को मिल रहा है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आम जनता की बात ना करें तो साधु संतों का उत्साह भी इतने चरम पर है कि वो इसे बयां नहीं कर पा रहे हैं। साधु संतों से लगातार हमारी टीम बात कर रही है, उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो वो कितने ज्यादा खुश हैं। ऐसे में हमारी सहयोगी स्वप्निल यादव ने महंत बलराम दास से बातचीत की है। 500 साल का हिंदू समाज का सपना साकार होने को है। 500 साल के इस इंतजार के बाद अब हिंदू राजा राम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में राम विराजने को है। तो आज हम जानेंगे महंत बलराम दास जी से कि क्या कुछ यहाँ का इतिहास है और अयोध्या नगरी बसी है और किस वजह से, क्या कुछ इसका पुराना इतिहास है। देखिए, राम त्रेता युग के बाद में जब अयोध्या विलुप्त हुई थी तो महाराज विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया गया। उसके बाद बाबर ने भगवान राम के मंदिर को, जो भगवान विक्रमादित्य के द्वारा बसाया बनाया गया था, रचा गया था, उसको तोड़ करके मस्जिद बना दी थी। 493 साल, करीब 500 साल के बाद में श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा से ऐसी स्थिति आई कि पुनः जिसके विषय में हम लोग सोचते थे कि यह संभव नहीं है, एक नारा हुआ करता था, रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा लोग कहना चालू कर दिए थे। हम लोगों को भी यही लगता था कि यह एक राजनीतिक स्टंट है राम मंदिर, क्योंकि जब चुनाव आता था तो इस पर चर्चा होती थी, बाकी दिन नहीं हो पाती थी। कि भगवान की ऐसी कृपा हुई, यह कार्यकाल आया, यह समय आया कि देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, प्रदेश में योगी जी सीएम हुए, और यह गठजोड़ जो 1-1-2 वाला है, ये 1-1-11 के रूप में अवतरित हुआ। और जो हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था उससे सुंदर, उस काल में तो हम लोग नहीं थे जब भगवान राम का मंदिर विक्रमादित्य ने बनाया था या भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, लेकिन इस काल में रहने के नाते यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा जिसके विषय में हमने कल्पना नहीं की थी कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है जो इस समय हो रहा है इससे बेहतर उस समय भी नहीं हुआ होगा। उस समय भी राम मंदिर बनने के बाद यह व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू, इतना सुंदर तरीके से भगवान राम का मंदिर, इतना भव्य तरीके से देश का प्रधानमंत्री आकर के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं। करीब 70 देशों के राजनयिक आ रहे हैं और अति सुंदर तरीके से इसका निर्माण हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। और अब आप जान लीजिए 24 घंटा काम चला, 3 शिफ्ट में काम चला। जब से राम मंदिर पर फैसला आया है तब से 3 शिफ्ट में काम चालू करके इसको राम मंदिर का निर्माण पूरा किया गया है। तो हनुमान जी की कृपा है कि यह सौभाग्य है, हमको भी मिल रहा है, आप सभी को मिल रहा, पूरे देशवासी को मिल रहा, और हिंदू जहाँ भी है उसको यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है कि वह अपने जीवन काल में भगवान राम को अपने नवीन भवन में जाते हुए देख रहा। मुझे भी प्रसन्नता हो रही है, आपको भी प्रसन्नता हो रही है, पूरे राष्ट्र को प्रसन्नता हो रही है। तो महान जी, ये तो हमने जाना इतिहास के बारे में, लेकिन जब तक राम मंदिर नहीं बन गया उससे पहले तक यहाँ के अयोध्या वासियों को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब तक ये राम मंदिर का फैसला हिंदू पक्ष में नहीं आया। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। प्रत्येक समय यही स्थिति होती थी। सरकार की कार्यकाल होता, सरकार होती थी, जब कभी होता था हिंदुत्व अपने उबाल पर आता था, सरकारें आती थी, चाहे हम प्रदेश में आते थे, केंद्र में आते थे। जब भी हम अयोध्या की तरफ चढ़ाई करते थे, हिंदू जनमानस चढ़ाई करता था, अयोध्या में कर्फ्यू लग जाता था, महीनों महीनों भोजन के लाले पड़ जाते थे, अयोध्या वासियों के आय का कोई स्रोत नहीं होता था। ये जनमानस ही आय का स्रोत था। जब लोग आते थे, चाहे दुकान में चाहे मंदिर में, हर जगह आय का स्रोत यही था। लेकिन जब महीनों महीना का कर्फ्यू लग जाता था तो भुखमरी की कगार पर होता, कोई अयोध्या आना नहीं चाहता था कि अयोध्या जाने के बाद कब फंस जाए, कब वहाँ कर्फ्यू लग जाए, कब क्या, बड़ी समस्या थी। लेकिन भगवान की कृपा है, उन सारी समस्याओं का निराकरण हो रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जब से ये सरकारें आई हैं तब से तो कर्फ्यू नहीं लगा। इसके पहले यहाँ 60-60 दिन के कंटिन्यू कर्फ्यू लगे, जहाँ भोजन पानी के लिए घेर के गोलियां मारी गई, गोली चलाई, मतलब हर तरीके से पीड़ित किया गया। लेकिन हनुमान जी की कृपा रही। अब अयोध्या जिस तरीके से उपेक्षित थी उसी तरीके से हनुमान जी की कृपा से अयोध्या दिग दिगंत में, चारों दिशाओं में, पूरे विश्व में सुंदर बनती चली जा रही है। और मुझे लगता है भविष्य में हनुमान जी चाहेंगे तो कभी अब यहाँ कर्फ्यू लगने की स्थिति नहीं बनेगी, यह मुझे विश्वास है।
तो महान जी ने बताया कि कितना हिंदू यानी कि अयोध्या वासियों को और राम लला के प्रेमियों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जब तक राम यानी कि हिंदू पक्ष में ये फैसला नहीं आ गया। ये तो बात रही, हमने इतिहास के बारे में जाना महान जी। अब हम जानना चाहेंगे कि राम मंदिर बन रहा है, इसको लेकर निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो गया है, तो अब राम मंदिर में कौन कौन से नेता शामिल होंगे और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें कौन कौन से पुजारियों का चयन किया गया है? देखिए, सारा कार्यक्रम राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। किसी भी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, किसी साधु महात्माओं से मतलब विचार विमर्श तो है, लेकिन कुछ उस तरीके से कोई ये जो सूची जारी की जा रही है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा है, किसको बुला रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ, मैं भी सुन ही रहा हूँ। तो तमाम देश की जानी मानी हस्तियाँ, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, अंबानी, अंडानी, विराट कोहली, खेल जगत से सचिन तेंदुलकर जी, सबको बुलाया जा रहा है। करीब 7,000 लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। बस यही जानकारी है, विधिवत रूप से इस विषय में जानकारी कुछ नहीं है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ही बता सकता है कि हकीकत क्या है। महान जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि मूर्तियों को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं 3 तरह के अलग अलग लोगों में, तो किसकी मूर्ति से ये सेलेक्ट की जाएगी और मूर्तियों का जो है क्या कुछ जानकारी है मूर्तियों के बारे में? मूर्ति दिव्य पत्थरों से, नेपाल से पत्थर गंडकी नदी से आया हुआ था, वो भी पत्थर है, उस पर भी मूर्ति बन रही है। और एक पत्थर कर्नाटक से आया है, कर्नाटक के श्याम पत्थर पर भगवान की प्रतिमा बनाई जा रही है और प्रतिमा भी करीब करीब फाइनल टच में आ गई है। और जितने भगवान बनाए जा रहे हैं, जो सुंदर अति सुंदर बन रहे हैं, उनको सबको व्यवस्थित किया जाएगा। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, हर कोई अब नजरें टिकाए हुए है अयोध्या में कि राम कब विराजेंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अब ये दिन साकार होने को है, लेकिन लोगों में क्या कुछ उत्साह है ये तो हमने देख ही लिया। महान जी, हम जानना चाहेंगे कि भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, अदर दिन तो आने के लिए यहाँ कोई रोक नहीं। आप देख रहे हैं, आम जनमानस प्रत्येक दिन आ रहा, जो कभी नहीं आ रहा था अयोध्या। रैली भी की जा रही है, इसमें रोड शो भी किया जा रहा। इसके बाद के कार्यक्रम में सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से पूजा पाठ में कोई विघ्न ना आए, ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो संख्या एक लिमिट में रखी गई है, जो मेरे हिसाब से भी ठीक है। महान जी, हमने सुना है कि हनुमानगढ़ी का बहुत महत्व है, जैसे कि राजा राम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के जो सेवक थे वो हनुमान जी थे, लगातार उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहते थे। तो हनुमानगढ़ी का क्या कुछ इतिहास है, क्या खास है हनुमानगढ़ी की? देखिए, हनुमान चालीसा में लिखा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। ये रामकोट क्षेत्र जो भगवान राम का मूल माना जाता है, यहीं में आपको दशरथ जी का राजमहल भी था, राम जी की जन्मभूमि भी थी। तो राम जी के दरवाजे पर जो हनुमान चालीसा में लिखा गया, हनुमान जी महाराज विराजमान है। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता है जो अमर है, इनके आने की कहानी है, जाने की कोई कहानी नहीं है। हनुमान जी जब लंका गए और माता सीता जी को राम जी का संदेश दिया, तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। प्रथम संदेश पर उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, आप अजर हो जाओ, अमाने नहीं जरमाने जीर्ण, आप पुराने नहीं होंगे। अमर अमाने नहीं मरमाने मरोगे नहीं, आप कभी मरोगे नहीं, कभी बूढ़े नहीं होगे। तो इस तरीके से हनुमान जी को वरदान मिला, तो हनुमान जी अमर हो गए। अब जब राम जी स्वलोक जाने लगे, अपने लोक को जाने लगे, तो हनुमान जी भी उनके साथ जा रहे थे। तो हनुमान जी भी जब उनके साथ जा रहे थे, तो राम जी ने पूछा, यहाँ पहुँचने के बाद में जब रामकोट से हनुमान जी निकलने लगे, तो उन्होंने पूछा रामकोट के दरवाजे पर, कि आप कहाँ? तो उन्होंने बताया कि महाराज जहाँ राम वहीं मैं, बिना राम की मेरे लिए सब बेकार है। तो राम जी ने कहा कि आपको माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया, हाजर रमण गुरु सुत हो, तो आप कैसे चल सकते हैं? तो हनुमान जी तब से यहीं अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी में निवास कर रहे हैं, विराज रहे हैं। और अनवरत भगवान और उन्होंने कहा जब तक राम नाम की चर्चा होगी तब तक हनुमान जी यहाँ निवास करेंगे, क्योंकि हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। तो कलिकाल में भी है, हनुमान जी यहीं निवास कर रहे हैं और भक्तों का कल्याण, समाज का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। उसी हनुमानगढ़ी में मैं निवास करता हूँ। तो हमने महंत बलराम दास जी से जाना कि क्या कुछ अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं और राम नगरी यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी क्यों खास है और क्या कुछ लोगों को
यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं अयोध्या वासियों को। जब तक हिंदू पक्ष में ये फैसला नहीं आया तब से लेकर अब तक कितनी मुसीबतों का सामना किया गया है। वहीं हमने जाना कि हनुमानगढ़ी का इतिहास क्या है और ये क्यों खास है। कहा जाता है कि राम के सेवक हनुमान हैं, वो हमेशा उनकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। उन्हें वरदान भी मिला है, जैसा महान जी ने बताया। हम लगातार आप तक सभी चीजें पहुंचाते रहेंगे। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी।